हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नोकआउट का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। एंड गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फीवर था मेरे को, तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ बहुत स्लो आएगी और यहाँ पर मैं थोड़े बोरिंग पार्ट्स स्किप भी कर दूँगी आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किन की सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। अंकल पैच, जितने भी वहाँ पर बॉक्सिंग मेंबर्स होते हैं वो सब किन की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि किन ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, और किन सबका थैंक यू कर रहा होता है। और फिर उसके बाद इधर अंकल पैच बोलते हैं कि तुम दोनों चले जाना, ठीक है, जो भी बॉक्सर्स हैं उनसे बात करने के लिए, और उनके लिए कुछ गिफ्ट भी ले जाना। और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि किन खड़ा हुआ होता है, फिर वहाँ पे थान भी आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों बात करना शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद थान पूछता है क्या हुआ किन, तो फिर किन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि सब कैसे होगा, इतना बड़ा इवेंट है। तो उसके बाद थान उसको कहता है कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है, और हम ये सब संभाल लेंगे साथ मिलकर। और फिर उसके बाद फाइनली किन को अच्छा फील होता है और वो रिलीफ फील करने लगता है, और इतने में थान उसके क्लोज जाता है और वो एक लॉकेट निकालता है और वो कहता है कि थान ये मेरे लिए है। तो उसके बाद थान कहता है ये तेरे लिए है, मैं तुझे पहना देता हूँ। और उसके बाद किन पीछे मुड़ता है और थान बड़े प्यार से उसको वो लॉकेट पहनाता है। और फिर उसके बाद थान भी अपने लिए एक लॉकेट लेके आता है जो कि सेम होता है, कपल लॉकेट। और फिर उसके बाद वो किन जो होता है वो भी थान को पहनाता है, और उसके बाद किन थान को थैंक यू भी बोलता है, और उसके बाद दोनों अपने लॉकेट को साथ में मिलाते हैं। गॉड, दिस सीन इज सो रोमांटिक। और फिर इधर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल पैच दोनों को छोड़ रहे होते हैं कि सब ध्यान से करना, आराम से करना, ओके। और फिर दोनों चले जाते हैं और पीछे से विन खड़े होकर देख रहा होता है, पर अंकल पैच विन से बात नहीं करते और वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किन और थान बॉक्सिंग रिंग से जा रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, और दोनों बात करते हुए चले जाते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को सब किन और थान का वेट कर रहे होते हैं बैठ के, और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं सब। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर किन और थान आ जाते हैं, और फिर जैसे दोनों आके यहाँ पर खड़े होते हैं, दोनों का मुंह बहुत ज़्यादा सैड होता है। तो उसके बाद सब ऐसे सोचते हैं कि काम नहीं हुआ इनका, और सब सैड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एकदम से किन कह देता है कि हमारा काम हो गया है, सब मान चुके हैं, अब ये इवेंट बहुत अच्छे से होगा। और सब पागलों के जैसे खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, हंसते हैं। और माही तो पूरा पागल हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है किन को, और हक कर रहा होता है। पर यहाँ पर विन थोड़ा सा सैड होता है कि वो कुछ नहीं कर पाया अपने बॉक्सिंग टीम के लिए। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो विन होता है वो अकेले जाके पंचिंग बैग में फ़ाइट करने लग जाता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वहाँ पे एत आता है। और फिर उसके बाद वो उसके पास ही खड़ा हुआ रहता है, पर फिर भी विन नहीं रुकता है। और फिर उसके बाद थक जाता है वो, फिर वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, और विन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो कहता है कि सब अच्छे हैं पर मैं अच्छा नहीं हूँ, पता नहीं ऐसे क्यों, मैं कोई काम सही से नहीं कर सकता। और उसके बाद एक बोलता है ऐसा नहीं है, सब अपने अपने चीज़ में अच्छे होते हैं, सबके पास खुद का टैलेंट होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद विन कहता है कि तो मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। और उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है और कहता है कि वेल, मुझे पता है कि तू किस चीज़ में अच्छा है। और वो उसको ऑलमोस्ट किस ही करने वाला होता है कि वहाँ पर अंकल पहुँच जाते हैं, और इतने में ही विन उसको एक बहुत तेज़ लात मार देता है उसके पेट पे, ताकि अंकल पेज को लगे कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अंकल पेज कहते हैं कि रात बहुत हो गई है, तुम दोनों अभी फाइट मत करो, जाके सो जाओ, ओके। तो फिर उसके बाद अंकल पैच ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर विन कहता है कि ज़्यादा तेज़ तो नहीं लगी ना, आई एम सॉरी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि विन कुछ ठीक कर रहा होता है, और वो अपना पेट पकड़ के बैठा हुआ होता है, और उसके बाद विन उसको सॉरी कहता है कि आई एम सो सॉरी यार, मुझे तुझको मारना पड़ गया। तो उसके बाद एक कहता है कोई बात नहीं, सोके मैं ठीक हो जाऊँगा। और फिर उसके बाद वो मशीन ठीक कर देता है। तो फिर
वो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, सबके पास अपना टैलेंट होता है, और देख तू इसमें कितना अच्छा है। और फिर उसके बाद वो उसको बोलने लगता है ईद कि देख, तू क्रिप्टो में अच्छा है, ट्रेडिंग में अच्छा है, तो इसमें अच्छा है, वो इसमें अच्छा है, पर फिर भी विन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेट लग रहा होता है। और उसके बाद ईद कहता है कि और सबसे ज़्यादा अच्छा तो तू इसमें। और फिर उसके बाद वो उसको नेक पे किस करने लगता है। और यहाँ पर here we go again with the romance। और फिर उसके बाद वो उसको नेक पे किस करता है, एंड गाइस प्लीज़ गेट अ रूम यार, यार आउटसाइड। और उसके बाद वाओ द हॉट किस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कहता है कि हम रूम में चलते हैं, तो वो कहता है कि पर हमारे रूम में तो माई भी है ना। तो फिर उसके बाद वो कहता है ठीक है, तो फिर हम ऑफिस रूम में चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ऑफिस वाले रूम में जाते हैं, एंड हियर वी गो, फटाफट वो दोनों रूम बंद करते हैं, एंड वाओ द हॉट किस। और यहाँ पर एक रोमांटिक सीन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट डे शूट होना इनका स्टार्ट होता है, दोनों टीम का, जो कि यहाँ पर किन करवा रहा होता है ये सब। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ईद की बारी आती है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, बहुत ज़्यादा, और वो सही से पोज नहीं दे पाता, बहुत ज़्यादा स्टिफ रहता है वो। फिर उसके बाद उसके पास वो जाता है विन, और वो कहता है कि देख, अगर तू अच्छे से शूट करेगा ना, तो फिर मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा। और उसके बाद वो हट जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एथ फिर बहुत अच्छे से पोज देता है, और उसको हेल्प भी कर रहा होता है विन वहाँ से कि ऐसे पोज दे, वैसे पोज दे, और सेम एथ करता रहता है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट टर्न थान की होती है। और फिर उसके बाद वो अपना जैकेट रिमूव करता है, और वो सीधा जाता है शूट करने। और वाओ लुक एट द थान, सो कूल पोजेस। और फिर उसके बाद दोनों ओके ओके करते हैं। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि थान बहुत कूल पोजेस करता है। और फिर इतने में किन के पास वो आ जाता है, और वो किन से आके सीधा उसका हाल चाल पूछने लगता है, और जिसे देख के थान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किन यूथ को भी भेजता है कि अब तुम दोनों का साथ में फ़ोटोशूट होगा। और उसके बाद दोनों साथ में कूल कूल पोजेस दे रहे होते हैं। और फिर उसके बाद इधर ये इसकी जो फ्रेंड होती है, वो उसको कहती है कि मुझे लगता है कि ये तेरे लिए लड़ रहे हैं, है ना, तेरा, क्योंकि तू इनका प्राइज़ है। तो फिर उसके बाद किन कहता है कि वेल, मैंने अपना विनर ऑलरेडी चुन लिया है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं ओहो, सो मच लव। तो फिर उसके बाद इधर ये दोनों देख रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद वो दोनों बात करते हैं, किन और उसके फ्रेंड की, इन दोनों को क्या हो गया, ये दोनों इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। तो किन कहता है मैं अभी आता हूँ। और फिर किन उन दोनों को जाके बताता है कि अब तुम दोनों एक दूसरे की तरफ देखो, और उसके बाद पोज दो, ठीक है। और किन उसके बहुत क्लोज जाता है थान का, और उसके कान में कुछ बोलता है। और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती यूथ किन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, बात करता रहता है। और जैसे देख के ऑब्वियसली थान जेलस और बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करता है। और फिर इधर दोनों एक दूसरे को देख के फ़ोटो खिंचवाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में, ओ माय गॉड। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इन लोग का इंटरव्यू हो रहा होता है। सब सारे जो भी फाइटर्स होते हैं वो सारे साथ में बैठे हुए होते हैं, और उनके बारे में जो एंकर होता है वो बता रहा होता है कि ऐसे होगा, कौन किसके अगेंस्ट है। बहुत सारी यहाँ पर बातें होती है, और उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और फिर उसके बाद सब एक दूसरे ओपोनेंट एक दूसरे की तरफ फेस करके फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। और ये फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है नेट पे कि वाओ, दो हॉट गाइस साथ में फ़ाइट, हीरो फाइट, माय गॉड बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत लोग लाइक कमेंट्स कर रहे होते हैं इन दोनों की पोस्ट पर। और फिर इधर हम देखते हैं कि टिकट्स सेल हो रही होती है, जो कि 1000 में से बहुत कम टिकट्स सेल होती हैं। और यहाँ पर ऑफिस में बैठ के बहुत ज़्यादा सब टेंशन में होते हैं कि अब क्या होगा करके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, उसके बाद फिर से किन सबको बुलाता है और कहता है कि अभी टाइम हो गया, तो हम दोबारा रीचेक करते हैं, ओके। और जैसे ही दोबारा चेक करते हैं, इनका स्कोर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, टिकट्स बिल्कुल भी सेल नहीं होती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब दुखी हो जाते हैं कि और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो फिर उसके बाद इतने में सब अपना आइडिया लगाते हैं, और सब एक एक करके बोलते हैं
कि पहले विन बोलता है कि मैं ये जा रहा हूँ पोस्टर लगाने, हो सकता है इन पोस्टर्स को देखने के बाद लोगों को और पता चले, वैसे ये पोस्टर कम है। तो फिर उसके बाद वो लड़की को कहता है कि प्लीज़ तुम जाके और प्रिंट निकाल लो, ठीक है, और मुझे ला के दे दो। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो पीछे माई होता है वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग को तो पता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने कुछ फैंस को बुला सकता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब अपना आइडिया लगाते हैं और सब काम करने के लिए निकल जाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि सब इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, और इतने में ही वहाँ पर किन के पास फ़ोन आता है कि उसके बाद वो कहता है कि ओके मैं आपसे आके मिलता हूँ। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑफिस में किन के पास एक अंकल से आते हैं जो कि वो फिल्म प्रमोट करते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा शो का प्रमोट करने के लिए, तो वो कहते हैं अंकल कि बिल्कुल, बस हम दोनों को कुछ करना है काम, लाइक कुछ बातें, और उसके बाद ऐसे कि फ्रेंडली बात करनी है, इंटरव्यू, कुछ क्वेश्चंस वोश्चंस, बस इतना ही, जैसे कि तुम लोग का प्रमोशन अच्छे से होगा। और फिर उसके बाद केन बोल देता है ओके हम इन सबको प्रमोट ज़रूर करेंगे। और फिर दूसरी सीन में हम देखते हैं कि केन कार में जाके बैठता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है कि कैसे क्या होगा। और वो जाके थान को बताता है, और फिर उसके बाद थान कहता है कोई बात नहीं, सब अच्छे से होगा। बट फिर भी यहाँ पर केन स्माइल नहीं कर रहा होता है। उसके बाद थान वो क्यूट सा रैबिट लेता है, और फिर उसके बाद वो उसको बोलने लग जाता है बहुत क्यूटली कि डोंट वरी, हम हैं ना सब साथ में, तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, ओके। और फिर उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि माई लाइव जाता है और वो अपने फ़ैन से बात कर रहा होता है और कहता है कि ओहो मुझे लगता है कि यहाँ पर किन बहुत ज़्यादा बिजी है। वेल हम पर्दे के पीछे देखते हैं यहाँ पर कौन है, और जैसे ही वो पर्दा हटाता है वहाँ पर विन और एथ कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। और फिर ये कहता है ओप्स सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा। और फिर वो कहता है ओए हम चेंज कर रहे हैं। फिर वो बंद कर देता है, और फिर उसके बाद वो किन के फ्रेंड के पास जाता है और उससे बात करता है और कहता है ओहो ये स्वीट गर्ल कौन है। और फिर उसके बाद वो थान के पास जाता है और कहता है ओ थान कितना हैंडसम लग रहा है आज, ओ माय गॉड। और फिर वो फैन से बात करने लग जाता है और थान के बारे में बताने लगता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि इत होता है, वो कहता है कि अगर ये सब इंटरव्यू नहीं होता तो ऐसा ड्रेसअप मैं कभी नहीं कर पाता। तो फिर इतने में ही विन कहता है कि अगर तुझे इतना अच्छा लग रहा है तो तू रात को भी यही पहन के रखना, ओके। और फिर उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है, ऑलमोस्ट किस होने वाला होता है पर दोनों किस नहीं करते हैं। और उसके बाद इत कहता है कि धीरे बोल, हमारी बात कोई सुन लेगा तो। और फिर उसके बाद विन कहता है कोई नहीं सुनेगा, कुछ नहीं होगा। और फिर जो उसका बो होता है वो उतार देता है और दोनों फ्लर्ट करते रहते हैं। और फिर इतने में इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूथ आता है और वो सबके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है। और फिर उसके बाद वो सबसे बहुत प्यार से बात करता है और कहता है ओह थान, हम दोबारा से मिल गए यहाँ पर, हाँ इवेंट से पहले। और फिर उसके बाद वो किन के पास जाता है और कहता है किन को कि मुझे प्यास लगी है, अगर मुझे पानी मिल जाए तो। फिर उसके बाद किन कहता है एक सेकेंड। और फिर उसके लिए वो बॉटल आता है और वो उसको हाथ में ही रख के रखता है और देता है, पर जो तो उसको अपने हाथ में नहीं लेता और वो सीधा किन का हाथ टच करता है। तो उसके बाद किन अपना हाथ हटाता है पर पानी उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर ये देख के हंस रहा होता है बहुत ज़्यादा। थान को बहुत मज़ा आता है ये सीन देख के। और फिर उसके बाद किन सॉरी सॉरी बोल के वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसको कुछ काम होता है। एंड लुक एट द थान मैन, थान कितना हैप्पी लग रहा है कि किन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सब ऑर्गेनाइज कर रहा होता है किन उसके लिए कि कैसे शूट होगा, कैसे क्या होगा। और वहाँ पर एक पंचिंग मशीन होती है जिसमें स्कोर होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि किन प्लीज़ मेरी वीडियो बनाना, मैं मार के देखता हूँ मेरा कितना स्कोर आता है। और जैसे वो फर्स्ट पंच मारता है उसका स्कोर बहुत अच्छा रहता है और जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इतने में हम यहाँ पर देखते हैं कि सब फाइटर्स यहाँ पर आ जाते हैं और इंटरव्यू के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर सबका इंटरव्यू चल रहा होता है, सब बातचीत कर रहे होते हैं, क्वेश्चन चल रहे होते हैं।
और फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सब पंचिंग मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं कि किसका कितना स्कोर है। दोनों लड़कियों का स्कोर बहुत अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक जब मारता है पंच तो उसका स्कोर बहुत ज़्यादा कम आता है, बहुत कम। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बाद थान की बारी आती है तो थान बहुत अच्छा पंच मारता है और उसका स्कोर बहुत हाई होता है। पर जब युद्ध मारता है तो उसका स्कोर थान से भी ज़्यादा होता है और जिससे थान थोड़ा सैड हो जाता है और युद्ध ही भी लाइक ओ मैन अब तो तू तो गया। और यहाँ पर सब ख़त्म होने वाला होता है कि युद्ध सीधा किन के शोल्डर पे हाथ रख देता है अपना और उसके बाद वो हार्ट बनाने की कोशिश करता है पर किन बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दे रहा होता है। और यहाँ पर जो वो अंकल से होते हैं जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो कहते हैं कि कम ऑन यूथ किन। और फिर जैसे ही किन अपना हाथ आगे बढ़ा देता है तो उसके बाद यूथ उसके कमर पर हाथ रखता है जिसे देख के थान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और उसको धक्का वक्का मार देता है। और फिर उसके बाद सब थान को रोकते हैं और उसके बाद एकदम से ही किन कहता है कि ये सब एक शो था, हमने ये शो रेडी किया था आप सबको दिखाने के लिए कि इन दोनों की फ़ाइट कैसे होगी और बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर सब रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ये दोनों ने फ़ाइट नहीं किया अभी, सच में ये बस एक शो का पार्ट था, नाटक था बस। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि थान किन का हाथ पकड़ता है और उसको ज़बरदस्ती ले जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि युद्ध बहुत ध्यान से उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि ये इसको ड्रेसिंग रूम में लेके आता है और किन चिल्लाता है, थान तू अपने इमोशन पे क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है। और फिर उसके बाद थान कहता है कि उसने तेरे को हरास किया था, हाँ मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ। तो फिर उसके बाद किन कहता है कि मुझे भी पता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा और पर मुझे पता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ तुझे पता है ना कि शो चल रहा था, हमें टिकट सेल करनी है। हाँ तो उसके बाद थान कहता है कि अच्छा तो इस सब के लिए तू उसको ये सब करने देगा, हाँ फेक कपल बनने का तू एक्टिंग कर सकता है, कहीं हो सकता है कि सिर्फ ये टिकट के बारे में ना हो कुछ और हो। और जैसे ही थान ऐसे बोलता है तो उसके बाद किन उसको एक चाटा देता है बहुत ही तेज़। और फिर उसके बाद केन उसको कहता है तुझे सच में जानना है। और फिर उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको खींच के लेके जाता है और सीधा जाते ही किस करना स्टार्ट कर देता है। ओह माय गॉड सो हॉट किस। और फिर उसके बाद केन सीधा उसका पैंट रिमूव करता है एंड या दे स्टार्ट डूइंग इट इन द ड्रेसिंग रूम एंड अगेन विद द फ्रीकिंग किस। और फिर उसके बाद वाओ सच अ हॉट रोमांटिक सीन। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इन तीनों के बारे में बात करने लगते हैं कि इनमें से कौन कपल होगा कौन नहीं होगा, कितना मज़ा आएगा ना। तुमने देखा था लाइफ में कैसा हो रहा था वो सब, जैसे ही उसने उसको पकड़ा थान गुस्सा हो जाता है, वाह कितना मज़ा आएगा, सो स्पाइसी। इन लोग का फाइट देखने में बहुत मज़ा आएगा, कि इनका रियल मैच कौन होगा ऐसे करके सब बात कर रहे होते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि इनका टिकट सेल हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे ये लोग रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टिकट सारी सोल्ड आउट हो चुकी होती है, सारी की सारी बिक चुकी होती है। और जिसे देख के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और किन और थान एक दूसरे को हक करते हैं। तो उसके बाद सब इनको बोलते हैं तो तुम लोग अब डिनाई नहीं कर रहे कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो उसके बाद थान कहता है कि इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है, अब हम छुपाना नहीं चाहते। तो फिर उसके बाद सब किन का थैंक यू करते हैं और कहते हैं कि किन थैंक यू यार, तेरे वजह से ये सब हो पाया है, ये इवेंट हुआ, सो हैप्पी। और उसके बाद अंकल पैच कहते हैं कि किन थैंक यू सो मच हमारा जिम ज्वाइन करने के लिए, अगर तू नहीं होता तो हम पता नहीं ये सब कैसे करते। तो उसके बाद किन कहता है कि आप सबको भी थैंक यू, मुझे नहीं पता कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं अभी कहाँ पर होता, तो थैंक यू। और फिर उसके बाद सब बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि किन बोलता है कि फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा फैमिली वापस मिल गया, मैं अभी तुम्हारे जिम के पार्ट का एक हिस्सा हूँ। तो उसके बाद तान कहता है कि किन तू हमेशा से हमारे जिम का एक पार्ट था, ठीक है, डोंट वरी। और फिर किन कहता है कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी फैमिली वापस मिल गई। और फिर थान उसके फोरहेड पे स्वीट सा किस करता और कहता है कि तेरी फैमिली कहीं गई नहीं थी, हम सब हमेशा
यहीं पर थे तेरे लिए। और फिर केन उसको लिप्स पे किस करता है सो स्वीटली, नो सो रोमांटिक। और फिर उसके बाद थान कहता है कि केन मैं हमेशा तेरा रियल मैच रहूँगा, लाइक रियल बॉयफ्रेंड टाइप। फिर उसके बाद किन कहता है कि पक्का ना, और वो कहता है। और फिर दोनों फिर से किस करते हैं, दिस वन इज़ हॉट किस। और उसके बाद दे स्टार्ट डूइंग इट, ओ माई गॉड दे आर सच अ हॉट कपल गाइस। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इधर युद्ध जो होता है वो भी इंजेक्शन ले रहा है, वो द फक मैन। और फिर उसके बाद वो भी आई थिंक जो ड्रग्स होता है वो है आई थिंक ये। ओह दिस सीन इज़ सो इनसेन। और उसके बाद इसका इविल स्माइल। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। एपिसोड 7 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।